नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि आपको विदित है, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव की क्लास लेकर आए थे। एक्टिव एंड पैसिव की आज आखिरी क्लास है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम आपको अभी तक सभी रूल पढ़ा चुके थे। आज कुछ अंतिम रूल जो मॉडल वर्ब और इन्फिनेटिव टू से रिलेटेड हैं, तो आज हम देखेंगे अपनी क्लास में कि कैसे मॉडल वर्ब और इन्फिनेटिव टू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम कुछ रूल देख लेते हैं जो हमने सेंटेंसों की मदद से आपको बता रखे हैं। तो सेंटेंस हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो चलिए देखते हैं हम सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं विद द रूल्स एंड एग्जाम्पल। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और हमारे द्वारा दिए गए सेंटेंसों को लिखिए और सीखिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नियम है। कुछ ज़्यादा इतने कठिन नियम नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला रूल है, मॉडल वर्ब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडल वर्ब हमें पता है क्या क्या होती हैं। कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, हाउ टू, मे, माइट आदि हमारी मॉडल वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो मॉडल वर्ब या सहायक क्रिया से स्टार्ट है या सहायक क्रिया जिनमें आ रही हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक वर्ड लेकर आते हैं जो कि बी। तो हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में हम बी को पुट करते हैं। किसके बीच में? बी को हम पुट करते हैं मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो ये जो बी है जो अंडरलाइन किया है, इसी बी को हम मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में पैसिव बनाते समय पुट करते हैं। तो हम अपना सेंटेंस देखते हैं, उससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। सेंटेंस है ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये एक्टिव का सेंटेंस है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक कैन आया है, कैन हमारी मॉडल वर्ब है। तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो हम जब मॉडल वर्ब है एक्टिव में, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव में तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है दिस बॉक्स, उसको हम क्या बना देते हैं सब्जेक्ट। ये तो हमारा एक्टिव एंड पैसिव का बेसिक रूल है। और उसके बाद जो हमारी कैन है, कैन हमारी मॉडल वर्ब है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमने नियम में सीखा कि कैन यानी मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम बी को पुट करते हैं, बी आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिस बॉक्स कैन बी। अब लिफ्ट था जो हमारी बेस फॉर्म थी वो लिफ्ट थी, यहाँ पर क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में। ये हमने नियम पढ़ चुके हैं। तो हमारी थर्ड फॉर्म आई लिफ्ट बी लिफ्टेड, और बाय हम लगाते ही हैं, और ही था तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कि कैन और मेन वर्ब के बीच में हमने बी को पुट किया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि लक्की, सॉरी बच्चों यहाँ पर आउट टू होना चाहिए, OUGST, आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। तो यहाँ पर OUGST आउट टू। अब देखो इस सेंटेंस में भी मॉडल वर्ब है आउट टू। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि सेंटेंस है लक्की आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर। जब सेंटेंस में आउट टू है तो आउट टू में हम क्या करते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो जो बेसिक रूल तो हमें फॉलो ही करने ही है एक्टिव और पैसिव वाले। जैसे टीचर है तो द टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हुआ, और टू हमने मॉडल वर्ब लगाया। और हमने बताया जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारी क्या है, मेन वर्ब है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड हुई, लेकिन रेस्पेक्ट और आउट टू के बीच में हमें बी को पुट करना है। तो बी आया, और बाय हमारा सब्जेक्ट लकी था पैसिव में, वो लकी ऑब्जेक्ट बन गया। तो दोनों सेंटेंस हमने देखे। हमारा पहला रूल देखा हमने कि क्या क्या चेंज होना है। तो पहले रूल में कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ओनली बी वाला कॉन्सेप्ट है। तो बी आएगा किसके, जो हमारी मेन वर्ब है और मॉडल वर्ब के बीच में हमें बी को पुट करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस या हमारा नेक्स्ट रूल है मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस में नॉट दिया हो। बच्चों जब हमारे सेंटेंस में मॉडल वर्ब भी है और मॉडल वर्ब विद नेगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे हम, तो
ऐसे सेंटेंस को ज़्यादा घबराना नहीं है, हमें देखना है। नॉट आया है इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट दिया है तो पैसिव बनाते समय मॉडल वर्ब और बी के बीच में इस नॉट को पुट करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर नॉट है तो मॉडल वर्ब और बी लगता है जो, उसके बीच में हम नॉट लगा देते हैं। सो इजी। तो देखें हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल है सिंपल सा, ही कुड नॉट ड्रॉ दिस फिगर। एक्टिव का एक सेंटेंस है। अब बच्चों देखो यहाँ नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। कुड हमारी मॉडल वर्ब है तो कुड हमने लगा रखी है। कुड मॉडल वर्ब के साथ हमने सीखा पिछले वाले रूल में कि बी लगता है, लेकिन बी के बाद भी यहाँ नॉट है तो हमें क्या करना है, जब हम पैसिव बनाते हैं तो बी और मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमने सब्जेक्ट बनाया, दिस फिगर, मॉडल वर्ब हमने लगाई कुड, और कुड के और बी के बीच में हमें नॉट लगाना है। ये वाला नॉट कुड और बी के बीच में आएगा। ऐसा नहीं करना है कि आप कुड बी नॉट कर दो, आपको क्या करना है, आपको करना है कुड नॉट बी। तो आपने यहाँ पर किया, दिस फिगर कुड नॉट बी ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय ही का हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर पैसिव में हमने चेंज किया। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने ये वाला सेंटेंस किस तरह से बनाया। तो आपको ये चीजें इजी लग रही होंगी, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हमारी प्लेलिस्ट में आपके पास एक क्रमवाइज सभी वीडियो का एक सिस्टमैटिक वीडियो का प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल दे रखा है। आपको हमारे चैनल पर एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन की क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आपके बोर्ड के एग्जाम भी फरवरी माह में आ चुके हैं। तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप हमारे इंग्लिश और हमारे शिवम सर द्वारा अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब लाइक कीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपकी अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस है मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस में मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव हो तो बच्चों, जब मॉडल वर्ब भी दी हुई है और मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव आ जाए तो हैव के बाद हम क्या करते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो हैव के बाद हम पैसिव में बीन लगाते हैं। तो बच्चों पैसिव में हमें केवल एक ही चेंज करना है, हैव हो तो हमें क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है। तो हमने जब हैव बीन लगाया और यहाँ पर अगला सेंटेंस हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। सेंटेंस है ही कुड हैव रिटन अ नोवेल। तो यहाँ पर सेंटेंस है एक्टिव का, ही कुड से मॉडल वर्ब है और यहाँ हैव भी लगा हुआ है। तो जब हम इसको फ्रेम करते हैं एज इजी एज कि हम क्या करते हैं, जो हमारा नोवेल है ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने सब्जेक्ट बनाया और नोवेल कुड का कुड ही रहेगा। अब कुड बच्चों हैव था तो हैव का हैव लिख के हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने अभी उसमें बढ़ा कि बीन लगा देते हैं, हैव बीन, और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है रिटन बाय हम लगाते ही हैं और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सेंटेंस भी कंप्लीट। तो यहाँ पर आपने 3 रूल जो मॉडल वर्ब वाले हैं आपने कंप्लीट किए। इंपॉर्टेंट हमें यही था कि जो मॉडल वर्ब से स्टार्टेड हैं वो सारे नियम हमने यहाँ पर आपको बता दिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब यानी टू लगाते हैं जब हम अपने सेंटेंस में। तो सेंटेंस में टू वाले जो इन्फिनेटिव वाले हैं उसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वो भी हम यहाँ इस वीडियो में इस क्लास में देख लेते हैं। तो हमारा जो इन्फिनेटिव है इसमें हम पढ़ते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले इन्फिनेटिव टू हो, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले क्या हो बच्चों, टू हो। इन्फिनेटिव टू लगा हो, टू का प्रयोग किया गया हो। तो ऐसे पैसिव में चेंज करते समय टू के बाद बी, बच्चों फिर से बी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो टू के बाद बी का प्रयोग होता है। तो आपको एक रूल समझ में आया होगा। हम सेंटेंस भी देख लेते हैं। सेंटेंस है कि शी वॉज टू बाय अ हाउस, ये एक्टिव वॉइस है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर टू हमारा इन्फिनेटिव है और बाई हमारी मेन वर्ब है और बाकी ए हमारी इस प्रकार से हाउस के साथ पहले लगने वाला एक एडजेक्टिव है, वो क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स है, वो हमारा ए लगा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर हाउस
जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हाउस को हम यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हाउस को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो ये यहाँ हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल लगा हुआ था, हमने एक हाउस लगा के हमने आर्टिकल लगाया और हाउस। अब यहाँ पर बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन हमने रूल में समझा कि वॉज के बाद क्या होता है, टू लगाते हैं, और वॉज टू के बाद हमें बी जरूरी है। वॉज टू दिया हुआ है तो हमें बी लगाना जरूरी है। बी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, बाय की थर्ड फॉर्म वॉट होगी, वॉट बाय हर, वॉट बाय हर। यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। यहाँ पर हमने एक्टिव का पैसिव चेंज किया, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर जो ए था तो ये हमारी क्या है, आर्टिकल है। थोड़ा सा हम फ्लो में समझ नहीं पा रहे थे, तो हमने इसको सुधार किया। यहाँ पर ए है आर्टिकल, तो ए लगा हुआ है। सी वॉज टू बाय आ हाउस, हमने आपको सिस्टमैटिक बताया कि सी एक हमारा प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है, और वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टू हमारा इंफिनिटिव है, बाय हमारी मेन वर्ब है, आर्टिकल है, और हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें हैं इस पूरे सेंटेंस में। तो नियम यही कहता है कि जो हाउस है, हाउस जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वॉज और बी के बीच मतलब वॉज और टू के बाद यहाँ पर बी आएगा। बी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं पैसिव में बाय। सी है तो सी की, और जो हमारी ऑब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। तो यहाँ पर हमने चारों रूल्स को कंप्लीट किया, और हमारी ये एक्टिव एंड पैसिव की आज अंतिम क्लास थी। आपके एग्जाम भी हैं, तो आप इन्हीं वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं किस तरह से एक्टिव एंड पैसिव को चेंज करते हैं। तो बाकी आपको ये हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो कंटिन्यू देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में विद न्यू टॉपिक। तो धन्यवाद।